वेलकम बैक एंड आई एम बैक विथ अनदर मांगा हॉल। एंड ये मांगा हॉल मैं बहुत टाइम से कलेक्ट कर रहा था एंड मेरे पास बहुत सारी मांगास पड़ी हैं इस डिब्बे में जो कि बहुत ही महंगा है। मैं ये सारी मांगा पिछले कुछ महीनों से कलेक्ट कर रहा हूँ एंड ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इतनी सारी मांगास खरीदने की वजह से मैं कंगाल हो चुका हूँ, जो तुम्हें ऊपर कहीं दिख भी रहा होगा। तो बिना किसी डिले के मैं ये बॉक्स अनबॉक्स करता हूँ एंड तुम्हें सारी मांगास दिखाता हूँ। लेट्स गो, टाइम फॉर द अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने इसको खुद ही पैक किया था पर मुझे इसको खोलने में बड़ा मजा आ रहा है। कट जा भाई। Oh my God, look at all the manga inside भाई। मैं तुम लोगों को ये सारी मांगास दिखाता हूँ। So, पहले नंबर पे है मेरे पास जुजुत्सु काइसेन की कैरेक्टर गाइड। इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज एंड आर्टवर्क दिए हुए हैं, जैसे कि गेटो एंड गोजो के इन्फो कार्ड दिए हुए हैं जिसमें इनकी एज, इनकी हॉबीज एंड और सारी बहुत चीजें लिखी हुई हैं। एंड कर्स टेक्निक के भी डिटेल दिए हुए हैं जैसे ब्लैक फ्लैश, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है। एंड मैंने इसको इसलिए बाई किया है क्योंकि इसमें टीटे कुबो जो कि ब्लीच के ऑथर है एंड गेगे अकुटामी जो कि जेजेके के ऑथर है, दोनों का इंटरव्यू भी दिया हुआ है। एंड आई थिंक अगर कोई जेजेके का फैन है तो ये मस्ट हैव है। तुम देख रहे हो ये मांगा है 700 रुपए की, बट मैंने इसको बाई किया 300 रुपए में। बट वो कैसे? क्योंकि मैं हूँ मांगा एवलॉन सर्वर में एंड किसी बंदे ने ये डील पोस्ट की थी जब ये मांगा 300 रुपए की थी। सो अगर तुम्हें भी ऐसे अमेजिंग डील्स चाहिए, जॉइन द मांगा एवलॉन सर्वर नाउ। वहां पे तुम मुझसे बात भी कर पाओगे एंड मैं ढेर सारे गिवअवेज एंड मांगा इवेंट्स भी करने वाला हूं। एंड फिर है मेरे पास यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के दोनों लाइट नॉवेल्स, एक यूजी के बारे में है एंड एक नोबारा के बारे में है। यूजी वाले लाइट नॉवल में हमें कुछ अर्ली मिशंस दिखाए गए हैं एंड नोबारा वाले लाइट नॉवल में हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई है। एंड मुझे जेजेके पे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इन दोनों को बाई किया था। एंड फिर है मेरे पास गोल्डन कामुई। ये मांगा बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। लाइक ये मांगा तुम्हें एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती है। ये पूरी मांगा एक ट्रेजर हंट के बारे में है जो कि तुम लोग बहुत ही एंजॉय करने वाले हो। स्टोरी सेट है एक वॉर के बाद जहाँ पे एक सोल्जर टीम अप करता है एक छोटी सी लड़की के साथ सोना ढूंढने के लिए। बट जैसे ही उन्हें नए क्लूज मिलते हैं वो और ज्यादा किलर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि उस सोने के पीछे हैं। एंड इससे ये सिंपल सी ट्रेजर हंट स्टोरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ये मांगा बहुत ही ब्रूटल है एंड बहुत ही रॉ है, इसलिए ये 18+ भी है। एंड मुझे इस मांगा का बेस्ट पार्ट ये लगा कि ये पूरी मांगा फिनिश्ड है। तुम इस पूरी मांगा को कलेक्ट कर सकते हो। इसमें टोटल 31 वॉल्यूम्स हैं। एक बंदे ने मुझे इस मांगा की स्टोरी बताई थी, तब से मैं हुक्ड हो चुका हूँ। एंड मुझे इस मांगा के स्पाइन बहुत ज्यादा पसंद है। दे आर वेरी वाइब्रेंट एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग। एंड आई एम रियली होपिंग कि मैं एक दिन ये पूरी सीरीज कंप्लीट कलेक्ट करूंगा, बट तब तक के लिए मेरे पास ये 7 वॉल्यूम्स हैं। नेक्स्ट मांगा है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट एंड ये मांगा इतनी ज्यादा क्रिमिनली अंडररेटेड है भाई, पता नहीं तुम लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते हो। अगर तुम लोग को याद होगा मेरे पिछले हॉल में भी 10-12 वॉल्यूम्स थे ब्लू एग्जॉर्सिस्ट के एंड अभी मेरे पास यहाँ पे 4 वॉल्यूम्स और है। आई थिंक अभी ब्लू एग्जॉर्सिस्ट में 30 वॉल्यूम्स हो चुकी हैं एंड मैंने उनमें से 15 या 16 वॉल्यूम्स कलेक्ट कर ली हुई है। ब्लू एग्जॉर्सिस्ट की स्टोरी फॉलो करती है रिन ओकामुरा को, जो कि लिटरली सेटन का बेटा है एंड इसीलिए सब लोग उसको मारना चाहते हैं इंक्लूडिंग सेटन हिमसेल्फ। एंड अपने डैड से बचने के लिए एंड न्यू पावर सीखने के लिए रिन ज्वाइन करता है एक एग्जॉर्सिज्म वाला स्कूल जहां पे उसे लिटरली और ज्यादा नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड इसीलिए ये मेरी फेवरेट सोनेंस में से एक है। आई थिंक ये वाला मेरा फेवरेट ब्लू एग्जॉर्सिस्ट कवर होगा। लाइक कितना कूल लग रहा है ये। इस मांगा के कवर्स बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं एंड ये ज्यादा महंगी भी नहीं है अमेजोन पे। एंड अगर तुमने अभी तक ब्लू एग्जॉर्सिस्ट नहीं पढ़ा है भाई, इस वीडियो के बाद जरूर जाके शुरू करना। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास वन पंच मैन। एंड इस सीरीज का भाई तुम एनीमे भूल जाओ। तुम एनीमे से कोई भी उम्मीद है तुम हटा दो भाई। रीड द मांगा। मतलब इसका मांगा ऐसा है कि ये एनीमे से बेटर है। मतलब मुझे लगता है एट दिस पॉइंट द मांगा इज बेटर एनिमेटेड देन द एनीमे इटसेल्फ। एंड करंट एनीमे के कंडीशन को देखते हुए मैंने वन पंच मैन का मांगा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है एंड ये पहली वॉल्यूम है। एंड इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, तुम सबको पता है वन पंच मैन क्या चीज है। यूसुके मुराटा बहुत ही बढ़िया मंगाका है एंड उनका आर्ट बहुत ही बढ़िया है भाई। तुम्हें किसी एनीमे की जरूरत नहीं है वन पंच मैन की स्टोरी फील करने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि बाय द वन पंच मैन मांगा। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मांगा बेटर है एनिमे से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन पंच मैन की मांगा आर्टवर्क इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मांगा आर्टवर्क्स इन मांगा इंडस्ट्री। नेक्स्ट मांगा है सेंसेस पीएस लाई एंड ये मांगा मैंने देखी थी इंडियन सेनपाई की वीडियो में एंड फिर मैंने इस मांगा को पढ़ना शुरू किया एंड मुझे ये मांगा इतना पसंद आया कि मैंने इसको बाय भी कर लिया है। इस मांगा की स्टोरी फॉलो करती है एक टीचर एंड स्टूडेंट की डेली लाइफ को एंड ये मांगा कभी कभी कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाती है, सोच समझ के पढ़ना। ये मांगा कुछ ज्यादा ही पीक है। अगर तुम्हें फ्लावर्स ऑफ इविल, बॉयज अबिश टाइप की मांगास पसंद है तो ये मांगा तुम्हारे लिए ही बनी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये मांगा बस 4 वॉल्यूम्स की है, तुम इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हो। थैंक्स टू इंडियन सेनपाई फॉर दिस अमेजिंग रिकमेंडेशन। नेक्स्ट जो मांगा है वो है कल्चरल लोगों के लिए, प्रिजन स्कूल। मैंने ये क्यों बाय किया है? एंड आई थिंक ये मांगा ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर है एंड तुम सब इससे फैमिलियर हो गए, प्रिजन स्कूल। एंड आई थिंक ये ऐसी मांगा है जो तुम लोग वन पंच मैन से भी ज्यादा जान रहे होगे। एंड मैंने इसको बस इसीलिए बाय किया क्योंकि इसकी स्पाइन्स बहुत ही अच्छी दिखती हैं और कोई रीजन नहीं है। या नॉट एट ऑल। मैंने इसका सीजन 1 देखा था एंड वो कुछ थोड़ा सा
अजीब अजीब था। मैंने लिटरली इस मांगा को बस इसलिए बाय किया था क्योंकि बहुत सस्ती मिल रही थी सेल में एंड मे बी आई वाज लिटिल क्यूरियस। एंड नेक्स्ट मांगा ऐसी है जो बस मांगा अच्छी है, इसका मंगाका अच्छा नहीं है, बट आई थिंक हमें आर्ट एंड आर्टिस्ट को अलग अलग देखना चाहिए। एंड रुरोनी केंशिन एक फिनोमिनल मांगा है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इस मांगा का एकदम अलग ही एटमॉस्फेयर है भाई। ये मांगा हमें सीधे ले जाती है फ्यूडल जापान में। रुरोनी केंशिन की मांगा फॉलो करती है एक वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन को जिसने वॉव लिया रहता है कि वो फिर से कभी किसी को नहीं मारेगा, बट उसके पास्ट के एनिमीज वापस आते रहते हैं एंड अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वापस से स्वॉर्ड उठाना पड़ता है। तो अगर तुम्हें समुराई वाली स्टोरी पसंद है, दिस मांगा इज फॉर यू। मैं जब इस मांगा को पहली बार पढ़ रहा था मैं एकदम पागल हो चुका था। मैं दिन भर बस रुरोनी केंशिन ही पढ़ता था। अगर तुम्हें 90s की मांगास पढ़नी है या कलेक्ट करनी है तुम्हें इस मांगा से स्टार्ट करना चाहिए। एंड मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, इचिरो ओडा जो कि वन पीस के ऑथर हैं वो इन मांगाका के लिए असिस्टेंट के रोल पे काम भी कर चुके हैं 90s में। ये रहा एक आर्टवर्क जो कि इचिरो ओडा ने रुरोनी केंशिन के लिए बनाया था। नेक्स्ट है मेरे पास पीक सॉ मैन की वॉल्यूम 18। भाई इस मांगा की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अभी चेनसॉ मैन की रेज़र वाली मूवी आई थी, पता नहीं लोग उसको देखने क्यों नहीं गए, बट इट वाज सो पीक भाई मैं तो हमेशा चेनसॉ मैन को ग्लेज करता रहूंगा। एंड अभी मैंने चेनसॉ मैन की पार्ट 1 फिर से पूरी पढ़ी थी वीडियो बनाने के लिए एंड इट वाज सो पीक। आई थिंक तात्सुकी फुजिमोटो मेरे टॉप 5 मांगाका में तो आते ही होंगे। लाइक तुमने आज तक ऐसा मांगाका देखा है क्या जो कि हवा में उड़ सकता है? बट तात्सुकी फुजिमोटो कैन। अगर कोई पत्थर के नीचे रह रहा था और उसने अभी तक चेनसॉ मैन नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो एंड रीड चेनसॉ मैन। लास्ट वर्ड फॉर चेनसॉ मैन, पीक। नेक्स्ट है मेरे पास बहुत सारी इंडियन मांगास एंड ये वॉल्यूम वाइज रिलीज नहीं होती है, ये चैप्टर वाइज रिलीज होती है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है। अगर तुम्हें इन मांगास को बाय करना है तो इनके बारे में और जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिनमें मैंने सारी मांगास को रैंक किया हुआ है। एंड लिटरली इन इंडियन मांगास में से 1-2 मांगा तो ऐसी भी हैं जो जापानीज मांगा को टक्कर देती हैं। नेक्स्ट मांगा है बर्जर्क डीलक्स एडिशन एंड ये मांगा बहुत ज्यादा भारी है। एंड बर्जर्क के बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई, बच्चों को पता है कि बर्जर्क क्या है, ऑल्दो बच्चों को पता नहीं होना चाहिए कि बर्जर्क क्या है। तुम में से बहुत लोग मुझे बर्जर्क कलेक्ट करने को बोल रहे थे एंड फाइनली बर्जर्क वॉल्यूम 2 डीलक्स मेरे कलेक्शन में है। एंड मैं कहना चाहूंगा इट्स एन ऑनर टू हैव दिस मांगा इन माय कलेक्शन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मांगा फैंस का सपना रहता है कि उनके पास कंप्लीट बर्जर्क डीलक्स कलेक्शन हो एंड मेरा भी ये सपना था एंड मेरे पास अब जाके एक वॉल्यूम आया है। नाउ आई नीड 13 मोर वॉल्यूम्स एंड इसमें मेरा घर बिकने वाला है। केंटारो मियुरा सर की ये लेगेसी आज भी लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं एंड इसको अप्रिशिएट करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। आई थिंक बर्जर्क हमेशा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगा के लिस्ट में आती रहेगी। बाय द वे मैंने नोटिस किया कि जो पीछे ये बर्जर्क वाला पोस्टर है उसके साथ ये मांगा बहुत ज्यादा कोल्ड लग रही है। एंड फाइनली आज के हॉल में लास्ट मांगा सीरीज मिशन योजाकुरा फैमिली। आई थिंक ये एक फन सोनन सीरीज है जो कि सोनन जंप हमेशा अपने कैटलॉग में रखता ही रखता है। अगर तुम कभी भी वीकली सोनन जंप की मैगजीन उठाओगे तुम्हें 1 या 2 कॉमेडिक सीरीज मिल ही जाएगी। एंड आई थिंक ये सीरीज उनमें से एक है। तुम्हें इस सीरीज को पढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमेडिक एंड फन सीरीज है जो कि मैं एंजॉय करता हूँ एंड ज्यादा डीप भी नहीं है। मिशन योजाकुरा फैमिली में एक नॉर्मल लड़का गलती से जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाई फैमिली के मामले में फंस जाता है एंड फिर एक के बाद एक इंसिडेंट होते हैं एंड वो इससे एस्केप करता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो ये रहा ये कंप्लीट मांगा हॉल। तुम्हें टोटल यहाँ कहीं ऊपर दिखा रहा होगा, मुझे नहीं पता। एंड अगर तुम्हें इनमें से कोई भी मांगा बाय करनी हो मैं इन सबके लिंक नीचे दे दूंगा, तुम वहां से बाय कर सकते हो एंड तुम उससे चैनल को सपोर्ट भी कर पाओगे। एंड या तुम नीचे कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो तुम जरूर उसको नीचे लिखना। आई वुड लव टू रीड दैट। टिल देन मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।